जब आप इस आमीन को आज अगर समझ गए और इसको काम में लाने का अर्थ आपको पता लग गया, तो मेरे को गला फाड़ फाड़ के कहना नहीं पड़ेगा आमीन बोलो। आप खुद ही जोर से बोलोगे, ऊंचा बोलोगे आमीन। सुनो, जब परमेश्वर ने पहली बार यहूदी लोगों को आशीष देनी थी, उनको आशीष दे रहा था, आशीष के वचन दे रहा था, तो परमेश्वर ने बोला था अपने दास को, जब तू उनको आशीष दे तो इनसे कहना ये आमीन बोले। क्या बोले? आमीन बोले। आमीन बोले। और जब तू उनको शराब के बारे बताए, शाप, बद्दुआ, शराब, तब भी ये आमीन। अगर ये मेरी आज्ञा को मानेंगे तो मैंने ये आशीष बोलूंगा, तू बोलता चला जाइयो जो मैं तुझे बोल रहा हूं, और ये आमीन कहते चले जाएंगे। और अगर ये मेरी बात को नहीं मानेंगे तो उन पे ये बीमारियां पड़ेंगी, ये संकट आएंगे, उनसे बोलना, उसके बाद वो आमीन बोलते चले जाएंगे। यानी जब वो मेरे वचन को मानेंगे, मेरी आज्ञा को मानेंगे, तो उन्हें ये आशीष मिलेगी, तू आशीष बोलते जाना, वो आमीन। और जब वो मेरी बात को नहीं मानेंगे तो उन्हें तू शराब भी बता देना, ये शराब तुम पे पड़ेगा, बीमारियां तुम पे आएगी, ये तुम पे आएगा, और उसे बोलना, वो आमीन बोलते जाएंगे। परमेश्वर ने आमीन बोलने के लिए क्यों कहा? वो यूं भी तो आशीष दे सकता था, है ना? यूं भी तो दे सकता था वो। पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक फाइल मुझे दिखा, एक पेज ऊपर वाला टेस्टमनी। ये गवाही दीपक कुमार की है, ठीक है? इस पे साइन हो रखे हैं दीपक कुमार के। अगर मैं किसी को जाके बताऊं कि उस भाई की गवाही है और इस पे उसके साइन हो रखे हैं, वो यकीन करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और अगर इसके साइन ना हो और मैं बोलूं ये गवाही उस भाई की है, नहीं करेगा। करेगा? नहीं। मैं कितना भी बोलूंगा वो यकीन नहीं करेगा। जब हम सिग्नेचर करते हैं तो वो कंफर्म हो जाता है कि वो हमने ही किया है। चाहे हम FIR करें, चाहे स्कूल का कोई रिपोर्ट कार्ड हो, फैमिली को उस पर साइन करने के लिए बुलाया जाता है, प्रिंसिपल उस पर साइन करता है कि ये पास है। अगर प्रिंसिपल के साइन ना हो तो वो मान्यता प्राप्त नहीं होता। जब एक व्यक्ति साइन करता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो एग्री है या वो ये खुद की उसकी ये लिखी हुई है। सुनो, पहले वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय, पुराना नियम, पेज नंबर 249। फटाफट से निकालो, पेज नंबर 249, पुराना नियम, पेज नंबर 249। उसका 11 से, ध्यान से सुनना, जिसको नींद पूरी करनी है वो नींद पूरी कर ले। सब लोग ध्यान से सुनना, 11 से पढ़ते जाओ, मैं बता दूंगा। फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुम यरदन पार हो जाओ, तब शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, यूसुफ और बिन्यामीन ये गिरजमीन पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। और आशीर्वाद दे, आशीष दे, है ना? आगे। और रूबेन, गाद, आशेर, जबूलून, दान और नप्ताली ये एबाद पहाड़ पर खड़े होकर शाप सुनाए। तब लेवी लोग सब इस्राएली पुरुषों से पुकार कर कहें, सुनो, परमेश्वर ने कहा तुम लोग एक इस पहाड़ पर, एक दूसरे पहाड़ पर, एक पहाड़ पर खड़े होकर आशीष सुनाएगा और एक पहाड़ पर खड़े होकर शराब सुनाएगा। आगे।
शापित वह मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापना करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वह जो अंधे को मार्ग से भटका दे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उगाड़ता है, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो अपनी बहन चाहे सगी हो या सौतेली से कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो अपनी सास के संग कुकर्म करे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो किसी को छुपकर मारे, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, तब सब लोग कहें आमीन। शापित हो वे जो इस व्यवस्था के वचनों को मानकर पूरा ना करे, तब सब लोग कहें आमीन। सुनो, परमेश्वर ने कहा एक तरफ तो शराब सुनाना और एक तरफ आशीष। अब अभी तो मैंने आपको, पर सब लोगों से कहना कि सब लोग कहें, क्या कहें? आमीन। क्या कहें? आमीन। सब लोग आमीन जरूर बोलें। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तुम उसकी आज्ञा मानोगे, सब लोग कहें आमीन। अगर उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम पे बीमारी आएंगी, सब लोग कहें आमीन। तो वो जो आमीन कह रहे थे, आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास कागज नहीं मिल रहा था, मैं कुछ करने चाह रहा था। सुनो सुनो, इस पे 2 लाइन लिख दो जरा। परमेश्वर अभी तो बताएगा, ये लो। परमेश्वर अपने दास को ऊंचा उठाएगा, बढ़ाएगा। उस पे अपने साइन करो, नीचे नीचे, बिल्कुल नीचे, छोटे छोटे सबके आने, बड़े नहीं। दिया आपने साइन करो जल्दी से, नाम लिखना अपना, सब लोग अपने साइन करो फटाफट फटाफट। कुछ दे दो हमें साइन करने के लिए। तो बढ़ाएगा, तो जितनों इस पर साइन करा यानी उन्होंने मान लिया और वो एग्री है, ऐसा होगा। लेकिन जिन्होंने साइन वो एग्री कि ऐसा हो सकता, हो भी जाए, हो सकता है। जब हम साइन करते हैं, चाहे अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए, चाहे किसी से कर्जा लेने के लिए, जब हम साइन करते हैं, अभी देखो डॉक्टर गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया, जब कोई सिम लेने जाएगा तो उसके आधार कार्ड पे साइन होने चाहिए। बिना साइन वाला आधार कार्ड माने नहीं जाएगा। पता लग रहा है उसे रास्ते में मिल गया है, कॉपी करा के सिम निकलवा रहा है ना, तो साइन करके ही वो डॉक्यूमेंट माना जाएगा। आधार कार्ड पे भी साइन करने होंगे कि ये आपका डॉक्यूमेंट है और आप एग्री हो ऐसा करने के लिए। जब हम आमीन बोलते हैं, अब ध्यान से सुनना, ये हमारा शारीरिक और संसारिक साइन है। जब हम आमीन बोलते हैं वो हमारा आत्मिक साइन है। जब तक कोई व्यक्ति आमीन नहीं बोलता वो उस आशीष में शामिल, वो प्रभु के दास के साथ एग्री, परमेश्वर की आत्मा के साथ सहमत। ये
चीज के लिए ऐसा ही होगा। मैं बहुत पूछ रहा था परमेश्वर से कि परमेश्वर ये आमीन हम बोलते हैं, इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है। मतलब तो मुझे पता है ऐसा ही होगा, लेकिन क्या कारण है कि आमीन के बिना आपने क्यों बोला उन लोगों को कि लास्ट में आमीन बोलना जरूर है। आमीन आप आशीष दे सकते थे, यूं ही आप यूं ही आशीष दे सकते थे कि तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा सुख होगा, तुम्हारा ये होगा, दूसरे को तुम्हारा बुरा होगा, पर आमीन क्यों बीच में लाए। पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात सिखाई और कंफर्म करी वचन से भी आत्मा में भी कि जब लोग आमीन कहते हैं तो यह आत्मिक सिग्नेचर होता है, यह आत्मिक साइन होता है कि वो इसके साथ सहमत हैं, वो एग्री है। चुपचाप अपनी आवाज आनी चाहिए, अगर हुआ आया तो मार खाएगा। एग्री है। जो लोग आमीन नहीं बोलते वो एग्री नहीं होते। मैं कहता हूं परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए, परमेश्वर तुम्हें आजीज दे, वो सहमत मतलब क्यों नहीं बोल रहे आदमी, वो पता है क्योंकि दुष्ट उन्हें मना कर देता है, मुंह बंद रखता है, तू उसमें सहमत मत बोल, आमीन मत बोल। उन्हें लगता है मैं चिल्ला के बोलता हूं, जोर से बोला मैं आमीन बोलो, नहीं शैतान कह रहा हमें नहीं चाहिए सर। जब आप आमीन बोलते तो आत्मा में परमेश्वर के उन डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे होते हो, आप इस वचन को पक्का कर रहे होते हो कि ये ट्रू है, ये कंफर्म है, ये सच है। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सोना भी उसी का है, चांदी भी उसी की है, वो मुझे ब्लेस करेगा, मुझे आशीष करेगा, मुझे बढ़ाएगा, मुझे चंगा करेगा, आमीन। तो आप आत्मा में आप अपने साइन कर देते हो, आत्मा में, समझ रहे मेरी बात, आप आत्मा में सिग्नेचर कर देते हो। और आप सहमत नहीं हो, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा, दूसरा बोला आमीन, आप उस पर सहमत नहीं हो, आप साइन नहीं कर रहे हो, है ना। कितने लोग जब मोहल्ले में कोई बात होती है कहते चलो जी एप्लीकेशन लगाएंगे, यहाँ तो बहुत शराब बिक रही है ना, यहाँ बहुत स्मैक बिक रही है, कहते नहीं कहते, हाँ बोलो, मुझे बीमार लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे बीमारी से चंगे होने वाले चाहिए। मुंह नहीं खोलोगे बीमार रहोगे, मेरा सच कह रहा हूँ, बताऊंगा जो मुंह वचन से बताऊंगा किसी दिन, जो मुंह नहीं खोलता परमेश्वर के कामों के लिए। जब कोई स्मैक ज्यादा बेचने लग जाए या लड़ाई झगड़ा कोई करने लग जाए तब तो सारे मोहल्ले वाले क्या कहते हैं, आओ हम एप्लीकेशन लिखते हैं। अब एक बताओ उस पर सभी साइन करते हैं कि नहीं करते? जो नहीं करता यानी वो सहमत नहीं है, वो चाह रहा है स्मैक लड़ाइयां, और जो साइन कर रहा है वो चाहता है स्मैक। समझ रहे मेरी बात? हिंदी समझ आ रही है? वो एग्री होता है कि हाँ भाई ये गलत है, भाई बच्चे बिगड़ रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, चरस पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, चलो चलो सब लोग साइन करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। जब वो सबका साइन होकर थाने या पहुंचता है तो पुलिस उस पर एक्शन, क्योंकि पुलिस वाले देखते हैं यार इतने लोग सहमत है, यानी कुछ बड़ा ही काम हो रहा है, भाई गलत हो रहा है। और एक ही पहुंच जाए साइन लेके, देखिए जी वहां पे स्मैक, ठीक है कार्रवाई करेंगे, एक आया है, कोई है ही नहीं इसके साथ। समझ रहे हो आप? तो जब आप आमीन बोलते हो तो आप आत्मा में सिग्नेचर करते हो कि गॉड आई एम एग्री, आप यू आर ट्रू गॉड, आप जीवित परमेश्वर हैं, मुझे पता है आपका वचन जो कह रहा है ऐसा ही होगा। इसलिए हम ऐसा ही होगा नहीं बोलते, आमीन बोलते हैं। आमीन का मतलब क्या होता है? आप गूगल पे जाओ, सर्च करना घर में जाके, गूगल बाबा किस किस को पता है? सबको पता है ना। गूगल पे जाना, गूगल आमीन का मतलब क्या होता है, वो नीचे लिखा आएगा,
ये यूनानी अक्षर एक हिब्रू भाषा का अक्षर है, मतलब जो मुस्लिम नहीं आएगा, मुस्लिम लोग अरे बोलेंगे, मुस्लिम भी बोलते, क्रिश्चियन भी बोलते और यहूदी लोगों का ही है। इसका मतलब है ऐसा ही होगा या ऐसा हो गया। आप देखना सर्च करके आज, पर मुझे तो पहले पता है, मैंने गूगल से नहीं सर्च करा, तो मुझे पता है। जब आत्मा में आप परमेश्वर के साथ साइन कर देते हो तो जो एप्लीकेशन हमारी होती है जब उसके पास पहुंचती है तो परमेश्वर देखता है इतने सारे लोग चाहते हैं ऐसा ही, तो वो स्वर्ग से अपनी सामर्थ और ऐसा ही कर देता है। जब आप साइन नहीं करोगे तो आप उसका हिस्सा नहीं। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, कोई राशन फ्री में बांटने के लिए आए यहाँ पर, झुग्गियों में आए या इधर, कि हम चाहते हैं झुग्गी वालों को हर महीने सारा राशन, गोलगढ़, गुरु, चीनी, पत्ती, चाय सब कुछ फ्री में मिले, और हमें लोगों के चाहिए कि लोग एग्री हों। एक एप्लीकेशन लगाएंगे, सब लोग साइन करो, तो क्या सब लोग साइन नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ भाई, फ्री राशन मिलना चाहिए। जो नहीं भी, जो अंधा भी होगा, ला बेटा ला कितने करना, वो भी कर देगा। पर जब आत्मा की बात आती है ना, आप लोग मुंह बंद रखते हो। जब मैं कहता हूं कि हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हें आशीष करे, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए, परमेश्वर इस भवन को बढ़ाएगा, परमेश्वर की दासी चिल्ला के बोलती है परमेश्वर इस भवन को बढ़ाने जा रहे हैं आप लोग। हम क्यों बढ़ाए? अपने आप ही बढ़ाएगा प्रभु का दास, पास्टर खुद ही जोर लगाएगा बढ़ाने में। आप ऐसा करते हो, हमारा गला पड़ता है, आप मजे से अब खड़े रहते हो, आमीन नहीं बोलेंगे, मुसलमान हुआ या ये मुसलमान का है, मत बोलिए। और यही अगर कोई जादू टोना करने वाला बोले, आगे में बोलो फूक मारो, तुम भी करोगे, फिर वो करेगा, एक बार फूक मारो, वो 50 बार बोलेगा फूक, अरे भैया फूक खत्म हो, अरे मारो, ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम 50 बार भी फूक मारोगे। पर जब मैं कहता परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है, तब तुम्हारा क्या होना चाहिए? आमीन। और आमीन भी पता कैसे बोलेंगे कई लोग? मैं बोला परमेश्वर तुम्हें, तुम देखेंगे क्या फिर वो बोलेगा आमीन बोलेगा, और प्रेयर होए 15 मिनट हो गई, अभी बोल सकते क्या? जैसे ही जितना जोर मैं लगा रहा हूं ना कि प्रभु तुम्हें आशीष दे, उससे दुगना आपका आमीन होना चाहिए, यानी तगड़ा वाला साइन। यानी क्या परमेश्वर ने उन्हीं के मुंह से साइन करवाया, बिना साइन के वो भी नहीं करता कुछ। जब आप आमीन बोलते हो तो ये कंफर्म हो जाता है कि आप परमेश्वर से ऐसा चाहते हो। परमेश्वर की दासी शुक्रवार को भी कहती है परमेश्वर बढ़ाएगा। वो सांस ले रही होती है और पकड़ वाला पूछ रहा होता है क्या बढ़ाएगा। आमीन नहीं बोलते आप लोग, और आमीन बोलोगे तो मतलब बोल तो रहा हूं, एग्री नहीं हूं, साइन तो कर रहा हूं पर डुप्लीकेट। राहुल नाम है, अजय साइन कर रहा हूं, वो डुप्लीकेट साइन जानता है। आप डुप्लीकेट आमीन बोल रहे हो, दिखावे का आमीन बोल रहे हो, वो वहां नहीं चलता। जो अंदर से आमीन बोलते हैं उनके घेटुए से आप यहां से निकलती है, आवाज निकलती है आमीन। पंजाब में देखो जब प्रभु के दास होते हैं पलपट पे कहते हैं जिसका आमीन जितना ऊंचा उसकी बरकत उतनी ऊंची। पर पता है वहां कैसे बोलते हैं? मैंने देखा मेरी मैं अभी आमीन बहुत तेज बोल रहा हूँ, मेरा बगल वाला मुझसे तेज बोल रहा है, मेरा ही आमीन मुझे नहीं सुनाई देता, इतनी तेज आमीन बोलते हैं वो लोग। बुराई करनी हो तेरा बुरा हो आमीन, तू बर्बाद हो जाए आमीन, तेरा ये हो जाए आमीन। तब ये आमीन काम नहीं करता। सच बोल रहा हूँ कि आप बोलो कि मैं आमीन बोलती रहूं, तेरा घर बर्बाद हो आमीन, तब नहीं करता काम। ये तब करता है जब परमेश्वर के दास बोलता है और आप उस पर साइन। तो परमेश्वर ने कहा कि लोगों को बोलना कि जब तू तो आशीर्वाद दो तो ये बोले आमीन।
तो जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम अपना सिग्नेचर जरूर करना है, अपना साइन जरूर करना है कि परमेश्वर मैं एग्री हूं, जो तेरा दास कह रहा है, जो तेरी दासी कह रही है, मैं अगर मैं बोलूं परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, तो आपका आमीन भी ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका आमीन ऊंचा ही होना चाहिए। चाहे एप्लीकेशन छोटे अक्षर में लिखी हो, चाहे पर साइन तो वही होने चाहिए ना, साइन तो ओरिजिनली होंगे ना। मैं चाहे धीरे से बोलूं परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करने जा रहा है, बोलो आमीन। अभी भी देखो कितने लोग खाना खा के आए, हाथ उठाओ, नाश्ता पानी खाना, नाश्ता पानी, झूठ मत बोलना परमेश्वर के भवन में, हाथ उठाओ, चाय नाश्ता पानी, चाय चाय खाली, खाना खाया ना, खाली चाय, हाँ क्योंकि मैं इसलिए चाय पी के आई हूँ क्योंकि मुझे पता है बाद में साहब बोलेंगे, प्रभु के दास बोलेंगे, हम भी चाय पी के आए और हमारा आमीन आपसे ऊंचा है। परमेश्वर इस भवन को बढ़ाने जा रहा है। आपने अभी साइन सही करे, तो परमेश्वर ने कहा कि इनके साइन ले लेना कि ये एग्री है इस चीज के लिए। जब उन्होंने आमीन बोला, आप पढ़ के देखो, जब आशीष बोली तो आमीन बोला, जब शराब बोला तब भी कि अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम पे शराब, और जब वो आज्ञा नहीं मानते थे तो उन पर क्या आता था, बीमारी, झगड़ा, खेत बर्बाद, घर बर्बाद। जब आज्ञा मानते थे तो आशीष, फलवंत होना, बरकत, क्योंकि उन्होंने अपने साइन कर रखे थे एग्रीमेंट पे। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका दो सबसे लास्ट में जाएंगे हम लोग। ये स्वर्ग का दर्शन है, यहाँ का नहीं है ये। इसका मतलब है, प्रकाशित वाक्य का मतलब होता है कि परमेश्वर ने उसे कुछ दिखाया स्वर्ग में ले जाके। इसका 3 अध्याय, उसका 14 वचन ध्यान से पढ़ो। यीशु उसके सामने प्रकट हुआ, परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुए, और यूहन्ना जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर में से दर्शन देकर स्वर्ग में बुलाकर उसे कुछ बातें कही, और कैसे स्टार्टिंग करी सुनो, जोर से पढ़ो।